अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस ऑन 24 प्लस। क्रिकेट पाकिस्तान का यूएसपी उसकी एक्सप्रेस फास्ट पेस बॉलिंग है और ऐसा एक्सप्रेस पेस जहां पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान की लेगेसी हो। इस लेगेसी को कैरी कौन करेगा, इसको आगे लेके कौन चलेगा? इतने कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में अपनी जगह बनाना इट्स एन अपहिल टास्क। एक ऐसे इन्वायरमेंट में एक ऐसा बॉलर आता है जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस से अपने फुटप्रिंट्स ऐसे छोड़ के जाता है कि आने वाले लोग फिर चाहत करने लगता है। ना सिर्फ ये कि क्रिकेट के अंदर, बल्कि क्रिकेट से जब निकलते हैं तो फिर सियासत के अंदर भी। सियासत में इन अ सेंस के जाहिर है इलेक्शन कंटेस्ट करके नहीं, बल्कि केयर टेकर सेटअप के अंदर वो खेलों का वजीर भी बनता है। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, वो सीनियर मैनेजर हो या सेलेक्टर हो, उसके तौर पर भी एक ऐसी पोजीशन एज्यूम करता है कि जब रिकग्निशन होती है तो कंट्रोवर्सीज ऑटोमेटिकली उसका पीछा करते हुए, ताकुब करते हुए पीछे चलती चली आती है। एक स्पेल दैट मेड मी हिज फैन, द बिगेस्ट फैन, वो शेन वॉटसन के अगेंस्ट था। और जाहिर है कौन नहीं जानता, आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिपिंग्स बार बार शेयर करता, बताता है कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, ये पाकिस्तान की एक्सप्रेस पेस है। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इज नन अदर देन वहाब रियाज साहब। वहाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम द बिजी स्केड्यूल। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवा दिया। देखिए, आप ऑब्वियसली डिजर्व करते हैं। एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट सेट कर लेते हैं सर। एजेंडा एक तो चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है। इंडिया का पाकिस्तान ना आना है, न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलना है, या हाइब्रिड मॉडल जिसको हम कह रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस परफॉर्मेंस के पीछे क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत सारी बातें हमें करनी है इस पॉडकास्ट के अंदर। टाइम बड़ा शॉर्ट होगा, कोशिश करेंगे कि जैसे एक्सप्रेस पेस आपका है वैसे क्विक क्वेश्चंस करें। वहाँ भाई, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? इन दिनों मैं ऑब्वियसली अगर आप मेरे से इंडिविजुअली पूछे तो मैं आई एम डूइंग माई ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, बॉलिंग जो नेचुरली स्पोर्ट्समैन का या मेरा है। सेकेंडली आई एम वर्किंग विद पीसीबी ऑन द चैम्पियंस इवेंट्स। आपको पता होगा कि इस वक्त पीसीबी ने एक नया चैम्पियंस कप लॉन्च किया है जिसमें 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट और T20 क्रिकेट है। सो आई एम एडमिनिस्ट्रेटिवली लुकिंग आफ्टर दैट। यानी अभी भी आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एफिलिएटेड हैं? हाँ जी, बिल्कुल हूँ। आप सीनियर मैनेजर की पोजीशन एज्यूम कर चुके, आप सिलेक्टर रहे, उसके बाद कोई कोचिंग साइड पे आने का भी देखिए, इरादा है? इवेंचुअली एज अ स्पोर्ट्समैन आपकी ये फील्ड है। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो यू आर मोर कंपैटिबल समथिंग वेयर क्रिकेट इज़ हैपनिंग। सो ऑब्वियसली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि आगे फर्दर इन द फ्यूचर आई कम एज अ कोच। और पर उसके लिए हमारे लेवल कोचिंग कोर्सेज होते हैं। टू अचीव दैट अभी जनवरी में है हमारा लेवल 2 कोचिंग कोर्स, सो आई विल बी डूइंग दैट। और उसके बाद आई विल ट्राई टू वर्क विद एज अ कोच विद द प्लेयर्स, probably from under 19, under 17. So you're in the somewhere. process. Obviously you have to follow the process. कोचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं आप, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच के तौर पे भी पोजीशन एज्यूम करें? बिल्कुल, व्हाई नॉट, ज़रूर करना चाहिए। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई ऑलवेज बिलीव इन अपॉर्चुनिटीज़, एंड इफ़ यू डू गेट एन अपॉर्चुनिटी तो फिर आपको उसको बिल्कुल अवेल करना चाहिए, बट उसके लिए आपको कम्प्लीटली रेडी होना चाहिए। वहाँ भाई, जब आप स्पॉटलाइट में होते हैं ना तो कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, क्योंकि आप स्पॉटलाइट में हैं, बहुत लोग तनकीद भी करते हैं, कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं आप। तो अलाउ मी कि मैं वो जो पल्स है, पब्लिक पल्स है, उस पर सवाल आपसे कर सकूं। बिल्कुल करें। हो सकता है कहीं तुंदो तेज़ हो तो उसके लिए पेश की माजरत। नहीं, कोई मसला ही नहीं। कोचिंग आप जो ट्रेनिंग ले रहा है, ये खुद ले रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप की हेल्प कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट भी कर रहा है आप पे? देखिए, लेवल कोचिंग कोर्स जो होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही होता है। उसमें आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, जो अभी रिसेंटली, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसा मिसबाह उल हक है, जिस तरीके से हमारे जो मोहम्मद हफीज़ हैं, कामरान अकमल हैं, सुहेल तनवीर हैं, अज़हर अली हैं, इन सब ने लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया है। अच्छा, अब लेवल 2 कोचिंग कोर्स करता कौन है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोचिंग कोर्सेज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवाता है, क्योंकि वो एफिलिएटेड होते हैं, दे आर द स्टेक होल्डर ऑफ दैट। तो आप वो कोचिंग कोर्स अटेंड करते हैं, उसके बाद उनकी एक आपको असाइनमेंट दी जाती है। लेवल 2 की असाइनमेंट जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते की होती है। उसके बाद जो लेवल 3 की असाइनमेंट होती है, दैट हैज़ टू बी लाइक अबाउट 90 डेज़। तो आप वो उसको कंप्लीट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप कोचिंग कोर्स करते हैं उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता लड़कों के साथ काम करते हैं, और आप कोई एक लड़का पिक करते हैं जिसके साथ आप अपना काम करते हैं, एंड यू फाइंड आउट कि इसमें क्या फॉल्ट है और उसको सही कैसे करना, और उसकी फिर वीडियोज़ और वो सारा कुछ एक डाटा क्रिएट करते हैं, और वो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे देते हैं
कि आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वेयर एवर दे यूटिलाइज यू एज अ कोच, चाहे वो नीचे हो, चाहे आपकी फर्स्ट क्लास टीम हो, चाहे कायद आजम ट्रॉफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना लुत्फो करम वहाब रियाज साहब पे क्यों है? देखिए ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि जी क्यों नवाजा जा रहा है और क्यों नहीं जा रहा। आई थिंक कोई भी शख्स जो है वो ही हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट फॉर दैट। सक्सेस एंड फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट एवरीबडी हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट। इट इज़ नॉट ओनली कि आप क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट कि आपने क्या सर्व किया हुआ है और आप क्या लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई बिलीव कि दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी। और देखिए, दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि येस, आई वर्कड इन द इंटरिम सेटअप विद मोहसिन नकवी साहब, और उनके साथ मैंने काम किया हुआ। तो दैट इज़ समथिंग जो लोगों को तब भी समझ नहीं आई कि कैसे एक क्रिकेटर जो है वो Digest नीचे नहीं से हो। निकल के ऊपर आ गया, और ही वेंट एज, और ही बिकेम अ मिनिस्टर और वर्कड एज इन द गवर्नमेंट। आप क्रिकेट खेलते खेलते मैं मिनिस्ट्री में आ क्रिकेट गए। खेलते खेलते आ गया। और उसके बाद फिर जब वो आए इस सेटअप में, तो उस वक्त मैं ऑलरेडी चीफ सेलेक्टर था। इट वॉजेंट लाइक के वो आए हैं और वो मुझे लेके आए हैं, नहीं। उनके पीसीबी में वो आने से उनके पहले पीसीबी के आने से पहले आई वॉज अ चीफ सेलेक्टर। एक सीरीज़ पहले हुई थी जिसमें ज़का अशरफ साहब थे, और मैं उनके दौर में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी, उसके लिए मैं चीफ सेलेक्टर अनाउंस हुआ था। और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया, बल्कि जब चेयरमैन साहब आए, मोहसिन भाई आए, तो उस वक्त मैं चीफ सेलेक्टर से बैक टू एज अ सेलेक्टर हो गया। डिमोशन हुई। डिमोशन हुई, प्रमोशन नहीं हुई। सो यू नो, पीपल हैज़ दैट थिंग इन देयर माइंड कि जी ये वहाब रियाज है, ये क्या कहते हैं, नकवी साहब के साथ इन्होंने काम किया मोहसिन हुआ नकवी से क्या तो ताल्लुक है ना वहाब रियाज का? मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है। और उसके बाद फिर वो ये इनको नवाज रहे हैं, ये चीज़ों में ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ों में वैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे जब आप किसी भी पोस्ट पे होते हैं, सो पीपल कम अप टू यू एंड सेइंग यार, नोइंग कि आपका उसके किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप है, तो वो चाहता है कि यार आपको मैसेज करके वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यार आप मेरा हर काम करवा दो। सो मीडिया में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। दे बेसिकली बिल्ड अ कॉन्सेप्ट अगेंस्ट मी। आई नो ऑल दोज पीपल। उनको ये था कि शायद मैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाऊँगा, और या कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करूँगा। मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैंने इन लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि भाई देखो, मैं अपने काम से काम रखने वाला शख्स हूँ। मुझे शौक़ नहीं है किसी और के काम में दखल अंदाज़ी करने का। और मेरी एक छोटी सी आदत ऐसी है कि जी मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन एवरीबडीज़ फेस कि जी जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह से लोगों की जो मेरी तरफ थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी उस वक्त मेरे साथ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उन्होंने लोगों को बातें की कि जी जब नई सिलेक्शन कमेटी आई है तो वहाब रियाज ने मुझे बाहर निकाल दिया, हमें बाहर निकलवा दिया। जब मैं सेलेक्टर था तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि जी वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर है, हालांकि आई वाज जस्ट अ सेलेक्टर। इसी तरीके से कुछ लोग मीडिया में ऐसे थे जो चाहते थे कि उनके मर्ज़ी के कोचेस को एडजस्ट करवाया जाए। मेरा कोचिंग है वो जो भी उनको जहाँ पे भी एडजस्ट किया जाता है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस के पास होता है कोचेस का, ठीक है जी, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके पास होता है। सो पीपल हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ हैज़ टू बी कि क्या कहते हैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ। आई एम नॉट लाइक दैट। तो बहुत ये सारी सबसे बड़ी rivalries बन गई, बहुत सारी दुश्मनीज आई डोंट माइंड। देखिए, इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि इतनी ज़्यादा बनने के बाद भी चीज़ें, यू नो, आई एम समवेयर, आई एम वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग। और अगर किसी को उसका बुरा लगता है या किसी को इस चीज़ से ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, हालांकि उसके बाद भी नकवी साहब को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे सवाल जवाब हुए हैं कि जी वो फिर आ गए हैं और ये और वो ऐसे करके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, और ये चलता रहेगा। आपके पास आपके अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं और आप लोगों को टांगे खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी का मेरा जो है, अगर आप देखें सर्कल, तो वो रहा ही ऐसे है। सो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं तो पड़ता। इस सादा से सवाल का जवाब आज दे ही दें, आपका मोहसिन नकवी साहब से क्या ताल्लुक है? मोहसिन भाई मेरे बड़े भाई हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव मैन। ही इज़ जस्ट यू नो अ फादर फिगर टू मी इन अदर वेज इफ़ आई से। मैंने उनको हमेशा उस चीज़ से देखा है, और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ही विल नॉट गो आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट यू ऑन एनीथिंग। सो मेरा उनसे ताल्लुक़ एक भाइयों वाला ताल्लुक़ है,
मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड इट विल ऑलवेज बी द सेम, रादर आई एम पार्ट ऑफ दिस और रादर आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस।